आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको आप अच्छी आदतों से आसानी से रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं बदल पाते हो? वेल, ये बस ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे एक हिडन रीजन है, एक रीजन जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इसी की वजह से हम हर बार जब भी कोशिश करते हैं अपने आप को चेंज करने की, नई और अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की, ये रीजन हमें वापस वहीं पर ले आता है जहाँ से हमने चालू किया था। मतलब आप बदलना तो चाहते हो, लेकिन एक ऐसी सीक्रेट चीज है जो आपको ऊपर नहीं जाने देती बल्कि नीचे खींच कर ले आती है, और इसका नाम है आइडेंटिटी डेट। आज की वीडियो बाकी वीडियोस की तरह आपको सिर्फ एक मोटिवेशन ही नहीं देगी, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देगी, जिसे अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप उन सारे ही लोगों से आगे निकल जाओगे जो कोशिश तो करते हैं अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करने की, नए हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं, और आप वो सारी ही चीजें कर पाओगे। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, इस वीडियो को सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें से सबसे पहले चैप्टर में हम बहुत ही सिंपल वेज में समझेंगे कि आइडेंटिटी डेट होता क्या है। अब देखो, नए साल के फर्स्ट वीक में आप जिम ज्वाइन करते हो, नए शूज लेते हो, नया सिपर लेते हो, और इंस्टाग्राम पे फिटनेस जर्नी स्टार्टेड वाली स्टोरी भी डाल देते हो, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही आप ट्रेडमिल की जगह अपने सोफे पर बैठे रहते हो। आपके हाथ में चिप्स होता है, आपका पेट पतला होने के बजाय मोटा हो चुका होता है, और आपके दिमाग में गिल्ट होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक चीज कह रहा होता है, भाई तू वो बंदा नहीं है जो सुबह 5 बजे उठ के जिम जाता हो, तू वो बंदा है जो सुबह 10 बजे तक सोता है। एंड गाइस, यही है आइडेंटिटी डेट। ऐसा समझो कि एक इनविजिबल इमोशनल लॉयल्टी होती है हमारे पुराने वर्जन के प्रति। अब जो भी हमारे पुराने वर्जन के लिए फेमिलियर था, यानी जो हमारी आदतें थी, उसमें हम सेफ फील करते हैं, और इसीलिए नई चीजें ट्राई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है ना? अरे हाँ भाई हाँ। और पता है, यही एक कॉन्फ्लिक्ट है, यही एक लड़ाई है जो आपकी पुरानी और आपकी नई आइडेंटिटी के बीच में लगातार होता रहता है। एंड इस लड़ाई के बीच में हर बार वो इंसान जीतता है जो अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आसान है ना, जैसे हो वैसा ही रहना। साइकोलॉजिस्ट एलियट एरिंसन की 1968 की एक सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि आपका ब्रेन चाहता है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी मानते हो और जो भी करते हो, ये सारी ही चीजें मैच करनी चाहिए। और जब भी ये मिसमैच होती हैं, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, और इसी डिस्कम्फर्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी अगर आप न्यू हैबिट बनाना चाहते हो तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि पुरानी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर किसी शादी में जाना है तो आपको पुराने कपड़े उतारने पड़ेंगे, तभी तो आप नए कपड़े पहन पाओगे। एक बुक अगर आप पढ़ रहे हो, पुराने चैप्टर को पढ़ना बंद करोगे तभी तो आप नया चैप्टर पढ़ पाओगे। आई होप आपको ये रीजन तो समझ में आ गया होगा कि आप अपना नया अवतार क्यों नहीं ले पा रहे हो। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने वाले थे, सोल्यूशन की भी बात करने वाले थे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो बाद में भूल ना जाओ, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दो। उससे ये आपकी हिस्ट्री में सेव भी हो जाएगा, और यूट्यूब आपको ऐसी ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। पहले वहाँ पर मेरे भी एपिसोड्स चलते हैं, आप सीखो ऐप की वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, यानी चैप्टर 2 पे, यानी हाउ टू स्टेप आउट फ्रॉम आइडेंटिटी डेट। देखो, इससे निकलने का तरीका बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल लोन को चुका सकते हो, उसी तरीके से आइडेंटिटी डेट भी एक उधारी है आपके पुराने वर्जन का, इसे भी आप चुका सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक शरबत बनाना पड़ेगा, एक शरबत जिसमें मिक्स्ड होगा सेल्फ अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। इसके बाद आप इसे गुड गुड करके पी जाओ एंड न्यू हैबिट्स सिंपली बन जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। अक्सर हम बस अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे जो बिलीफ सिस्टम छुपा होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान के अंदर एक मैं ऐसा ही हूँ वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। तो जर्नलिंग करना, यानी अपने थॉट्स को पेपर पर लिखना, एक पावरफुल टूल हो सकता है आपके लिए। खुद से पूछिए कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। हो सकता है जवाब है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आप खुद से पूछो। क्या आप भर पेट के खाना खाते हो और उसके बाद सोचते हो कि मैं काम करूंगा, तो काम कैसे होगा? क्या आप ज्यादा कार्ब्स खाते हो, प्रोटीन कम लेते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो? देखो, बहुत लोग कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन तो होना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका एक गोल ही होता है, हो नहीं पाते। वेल, डिसिप्लिन से रिलेटेड आई बेट आपने इससे पावरफुल वीडियो आज तक नहीं देखी होगी। वेल, डिसिप्लिन वाली वीडियो हमारे सीखो चैनल पर ही है, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना इस वीडियो के बाद। अब जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपका गोल होगा, ये काफी नहीं है। आपको ये मानना होगा कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ, और ना मुझे रहना है, राइट? एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ये कहते हैं, आपका हर एक छोटा एक्शन वो वोट होता है उस इंसान के लिए, उस पर्सनैलिटी के लिए जो आप एक्चुअली में बनना चाहते हो। इसका मतलब आपका फोकस सिर्फ हैबिट्स पर ही नहीं, उस पर्सनैलिटी पर भी होना चाहिए, और उस पर्सनैलिटी को अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस हैं उस पर भी होना चाहिए। आई नो, नए तरीके की हैबिट लाना या पर्सनैलिटी को ऑब्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत आपके छोटे छोटे एक्शंस से ही होती है। एंड वो कोट तो आपने सुना ही होगा, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद फर्स्ट स्टेप। इसके लिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करो, हर दिन मेडिटेशन करो, हेल्दी मील्स लो,
अपने आप के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री समय निकालो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, और ये चीजें जब आप करने लगते हो तो ये एक्शंस ही आपके दिमाग को कन्विंस करते हैं कि आप एक्चुअली में बदलना चाहते हो। क्योंकि जब आप वो एक्टिविटीज करने लगते हो जो आपका पुराना वर्जन नहीं करता है, तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है कि आप एक्चुअली में चेंज होना चाहते हो और अब आप वो पुराने वर्जन नहीं हो। देखो, साइंस भी ये कहती है कि अगर आप एक ही काम को बार बार करते हो तो उस काम में आप बहुत अच्छे बन जाते हो। और आपको पता है, आपका एनवायरमेंट भी आपकी आइडेंटिटी चेंज में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका फ्रिज पूरा जंक फूड से भरा हुआ है, आपके टेबल पर काम की चीजों के अलावा बाकी सारी फालतू चीजें हैं, आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपके पुराने वर्जन को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए वर्जन को नहीं, और आपका घर पूरे तरीके से कचरे से भरा है, तो आपका दिमाग भी कचरे से ही भरेगा और आप अपने नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। इसीलिए आई सजेस्ट अपनी सराउंडिंग को जल्द से जल्द बदलो, अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करो नए वर्जन के लिए, एंड पुराने वर्जन को गुड बाय बोलते हुए शुक्रिया करो अभी तक के लिए। एंड चैप्टर 3 से पहले अपने आप से एक लाइन बोलो, अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का। ओके, हमने जान लिया कि अपने आप को हम जब चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, एंड उस रीजन से आगे कैसे निकले, यानी आइडेंटिटी डेट से। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, चैप्टर 3 पे, यानी कंक्लूजन। देखो, अक्सर हम सोचते हैं कि नए हैबिट्स को बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन, मोटिवेशन या फिर एक परफेक्ट रूटीन चाहिए, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब तक आप अपने आप को नए वर्जन के रूप में देखना स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक सारी ही नई हैबिट्स बस एक टेम्पररी अटेम्प्ट रहेंगी। आइडेंटिटी डेथ जिसकी बात हमने इस वीडियो में की है, वो साइलेंटली आपको अपने पुराने वर्जन से बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से आप छोड़ना तो चाहते हो अपने पुराने वर्जन को, लेकिन इमोशनल कंफर्ट की वजह से छोड़ नहीं पाते हो। इसीलिए जेन्युइनली अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो तो उस चेंज के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स बनाओ, और उस अच्छी हैबिट्स के बाद खुद को अप्रिशिएट करो और उस चेंज को खुद में महसूस करो। इस दुनिया में अगर आपको बेस्ट बनना है तो फील भी करना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। जिस तरीके से अगर आप किसी माउंटेन की ट्रैकिंग करने चाहते हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप फिट हो, आपकी एंड्योरेंस अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपने नया वर्जन बहुत अच्छा चुना हुआ है, बहुत फिट चुना हुआ है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल चुना हुआ है, तो आपको अच्छा पढ़ना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और अगर आपकी सराउंडिंग क्लटर्ड है तो उसे क्लियर भी करना होगा। और ये सारी ही चीजें हो सकती हैं अगर आप हमारे इस चैनल की शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों ही वीडियोस को देखो। वेल, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि ये सच है, सारी ही वीडियोस बहुत ही प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव है। बाकी आई होप आज की वीडियो आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड इससे काफी हेल्प मिली होगी। जो सीरियस लोग हैं वो नोट्स बना चुके होंगे। अगर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन है तो उसे आप हमें पिन्ड कमेंट में दे सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही और सुपर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। फिलहाल वक्त आ चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।